तो रिसेंटली हमने ट्रूक की एक ईयरफोन का रिव्यू किया था जिसका नाम था ट्रूक B2G अल्ट्रा ट्रूली वायरलेस ईयरफोन, जो कि मुझे ठीक ठाक लगी थी, अंडर 1000 रुपीज सही थी। लेकिन अभी इन्होंने एक कोड TWS लॉन्च करे जिसका नेम है ट्रूक BTG फ्लेक्स। यहां पर फ्लेक्स आ गया अल्ट्रा की जगह। ये मुझे उससे काफी ज्यादा बेटर लगी है काफी सारे मामलों में। कौन कौन सी चीजें बेस्ट हैं इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पिछले 15 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं, सारी टेस्टिंग वगैरह मैंने इसकी कर ली है। लेकिन उससे पहले प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको रेगुलर डेज में 1300 रुपीज की मिल जाएगी और सेल के टाइम पर 1000 या उससे नीचे की। मैंने इसे खुद से नहीं खरीदा है, मुझे ब्रांड ने सेंड किया है। मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस वीडियो में, इसे बाय करें या ना करें आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट से रिव्यू करते हैं, स्टार्ट। अनबॉक्स तो मैं इसे ऑलरेडी कर चुका हूं, बाकी एक बारी बॉक्स पर नजर मार लेते हैं। तो आगे की साइड पर चार्जिंग केस और ईयरफोन की इमेज बनी है। नीचे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। नीचे की साइड पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और MRP देखने को मिलती है। बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले कुछ कागजात देखने को मिलता है, जिसमें कि मेन है एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। ये TWS 1 ईयर की वारंटी के साथ में आती है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा एयर मफ्स दी गए हैं लार्ज और स्मॉल साइज की। नेक्स्ट एक टाइप C टू टाइप A चार्जिंग केबल देखने को मिलती है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, लेंथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेन बात करें चार्जिंग केस और ईयरफोन की, तो ब्लैक कलर का चार्जिंग केस है, इसमें ऑरेंज एंड ग्रीन कलर भी अवेलेबल है। इसकी बात करें तो इसका जो डिजाइन एंड शेप है, ट्रूक ब्रांड के जो चार्जिंग केस के डिजाइन चलते आ रहे हैं वही डिजाइन इस चार्जिंग केस का भी रखा गया है। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। बाकी दिखने में चार्जिंग केस अच्छा लग रहा है। कुछ इस तरीके से ओपन करके आप ईयरफोन को इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। लुक वाइज प्रीमियम फील दे रहा है चार्जिंग केस। केस का साइज मुझे ठीक ठाक लगा, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है। और इसका जो टोटल वेट है 43 ग्राम्स है। बाकी जो मटेरियल है ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है। दोनों का कॉम्बिनेशन चार्जिंग केस को कुछ हद तक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। बाकी सेंटर में जो इंडिकेशन लाइट दी गई है चार्जिंग केस को एक गेमिंग फील प्रोवाइड कर रही है। बाकी इस ईयरफोन को पिछले 15 दिन से यूज कर रहा हूं। चार्जिंग केस को मैंने काफी रफ एंड टफ तरीके से कैरी किया। जिम बैग में मैं इसको डाल देता था, उसमें काफी सारी चीजें रखी रहती थी, तो स्क्रैचेस ज्यादा नहीं आए हैं। तो यहां पर अच्छे मटेरियल यूज किया गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म यूज में चार्जिंग केस पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। बाकी नीचे की साइड पर यहां पर टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। बिल्ड की बात करें तो चार्जिंग केस की जो हिंज या फिर जो कैप है वो एकदम स्टेबल है, बिल्कुल भी लूज फील प्रोवाइड नहीं कर रही है। और यहां पर जो ईयरफोन रखी है अंदर की साइड पर, इसकी मैग्नेट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर अभी चार्जिंग केस ओपन है, मैं झटका देता हूं तो यहां पर देख रहे हैं ईयरफोन इजीली बाहर नहीं निकल रही है। यहां पर ओवरऑल चार्जिंग केस प्राइसिंग के हिसाब से मुझे काफी सही लगा। नेक्स्ट बात करें ईयरफोन की, तो फुल इननेट डिजाइन के ईयरफोन है, रबर एयर मफ्स वाला डिजाइन है। मटेरियल एक अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी प्लस मैट फिनिश प्लस यहां पर क्रोम फिनिश वाला प्लास्टिक देखने को मिलता है। स्टेम वाले पार्ट पर पूरा क्रोम फिनिश वाला प्लास्टिक है। तीनों का कॉम्बिनेशन ईयरफोन को एक प्रीमियम फील प्रोवाइड कर रहा है। और यहां पर टी शेप में इंडिकेशन लाइट देखने को मिलता है जो कि गेमिंग फील भी दे रही है ईयरफोन को। और हाँ, जब ईयरफोन कनेक्ट हो जाती है, जब म्यूजिक सुनते हैं तो ये इंडिकेशन लाइट ऑन नहीं रहती है, ऑफ हो जाती है। जब यहां पर कनेक्ट करना होता है तो ये ऑन रहती है। बाकी ईयर मफ्स की रबर सॉफ्ट है और जो स्पीकर ग्रिल है वो मेटल की नहीं देखने को मिलती। वहां पर एक पतला स्टफ यूज करके, बाकी मेटल की स्पीकर ग्रिल होती तो बढ़िया रहता। बाकी जो ईयरफोन है टोटल 4 माइक्स के साथ में आती है। ईच ईयरफोन 2 माइक्स और यहां पर टच कंट्रोल दिया गया। टच कंट्रोल कैसा वर्क करता है बता देता हूं। तो दोनों साइड के सिंगल टैप पर सॉन्ग को पॉज या प्ले कर सकते हैं, या फिर कॉल को आंसर या फिर एंड कर सकते हैं। दोनों साइड के डबल टैप पर नेक्स्ट या फिर प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। राइट साइड के 3 टाइम टैप पर वॉइस असिस्टेंट वर्क करता है और लेफ्ट साइड के 3 टाइम टैप पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दोनों साइड के 4 टाइम टैप पर डुअल पेयरिंग मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके टच सेंसर्स एकदम फाइन वर्क करते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। लेकिन यहां पर मुझे एक चीज मिसिंग लगी, वॉल्यूम कंट्रोल का फंक्शन नहीं दिया हुआ, देना चाहिए था, ये मुझे मिसिंग लगा। बाकी जो ईयरफोन है IPX 5 रेटिंग के साथ में आते हैं, तो वाटर रेजिस्टेंट है। तो यहां पर हल्के फुल्के पानी की छींटे या फिर पसीना वगैरह लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की, तो 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। तो इसको मैं एंड्रॉइड फोन, आईफोन, लैपटॉप, टैब 4 डिवाइसेस से कनेक्ट कर चुका हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और यहां पर फास्ट पेयरिंग दी गई है, तो जैसे ही चार्जिंग केस से ईयरफोन को बाहर निकालते हैं 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाती है। 10 मीटर की रेंज में इसकी कनेक्टिविटी एकदम फाइन वर्क करती है। और यहां पर डुअल पेयरिंग का फीचर भी देखने को मिलता है, मतलब एक टाइम पर आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे लैपटॉप या फिर टैब से कनेक्टेड है, मैं मूवी देख रहा हूं, सेम टाइम पर मेरे स्मार्टफोन से भी कनेक्टेड रहेगी। तो जैसे मेरे स्मार्टफोन पे कॉल आ गई तो मेरी मूवी पॉज हो जाएगी और मैं इसके थ्रू कॉल पर बात कर पाऊंगा। कॉलिंग के टाइम पर यह चीज ध्यान रखना, जब आप कॉल रिसीव करें तो ईयरफोन पे टैप करके कॉल रिसीव करना, तब इसका डुअल पेयरिंग का फीचर जो है वर्क करता है। मतलब नॉर्मली ऐसे ही वर्क करता है सभी ईयरफोन्स में। नेक्स्ट बात करें फिटिंग की, तो सबसे पहली चीज फिटिंग एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को अच्छी फिटिंग आई, किसी को अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। बाकी इसकी फिटिंग मुझे काफी सही आई, क्योंकि इसकी जो ईयरफोन की हाउसिंग का साइज है वो एकदम प्रॉपर दिया गया, ना ज्यादा बड़ा है ना एकदम छोटा है। इसको लगाकर मैंने जिम में वर्कआउट किया, रनिंग करी, साइकिलिंग करी, जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है लाइक ब्रश करते वक्त मैंने म्यूजिक सुना इसको लगाकर, खाते वक्त, बातें करते वक्त और हंसते वक्त, मूवी देखते वक्त,
तो यहां पर फिटिंग सही बनी रहती है, बहुत ही माइनर सी मैं बोल सकता हूं हल्की फुल्की लूज हो जाती है, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर फिटिंग के मामले में काफी बढ़िया लगी मुझे। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें 13 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही में 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो साउंड के साथ में आते हैं। नॉर्मल वे में बात करते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो साउंड क्वालिटी है ट्रूक BTG अल्ट्रा जो ईयरफोन थी ना उससे बेटर है, उससे बहुत ज्यादा बेटर मुझे लगी। तो यहां पर बात करें बेस की, काफी अच्छा बेस है, थंपिंग बेस है, लाउड डीप बेस सुनने को मिलता है। अगर आप बेस लवर है तो इसका बेस आपको अच्छा लगेगा। वोकल्स क्लियर हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स भी मुझे सही लगे, फुल वॉल्यूम पर कोई नॉइजी या फिर हाई फील नहीं देते। साउंड सेपरेशन भी ठीक ठाक है और लाउडनेस भी काफी तगड़ी दी गई है। आप 70 to 80% के वॉल्यूम पर ही म्यूजिक सुनेंगे और फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं देता है। लिटरली यहां पर ट्रूक ने अपनी इस वाली ईयरफोन में साउंड क्वालिटी काफी इंप्रूव की है। बाकी इसके 1300 रुपीज की प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी साउंड क्वालिटी को मैं रेटिंग दूंगा 9 out of 10। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो ईयरफोन टोटल 4 माइक्स के साथ में आती है। ईच ईयरफोन 2 माइक्स और साथ ही में इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दिया गया। तो पहले आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। पहली बार आप बाहर का नॉइस सुनिए, पीछे ट्रैफिक है और ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइस आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं इसकी माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी कॉलिंग के लिए ले या ना ले, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। आउटडोर काफी नॉइज था, हॉर्न और ट्रैफिक का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा था। इसके थ्रू जो मेरी आपने वॉइस सुनी उसमें जो नॉइज है यहां पर 80 to 90% तक दब गया। इसका जो ENC का फीचर है काफी अच्छा वर्क किया और यहां पर जो मैं बोल रहा था वो भी क्लियरली समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं। कोई भी मुझे इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह फील नहीं हुआ, लेकिन मेरी वॉइस मुझे थोड़ी दबी दबी फील दे रही थी, उतनी क्लियर नहीं थी। लेकिन मुझे ओवरऑल जिस प्राइसिंग पर ये ईयरफोन आते हैं 1300 रुपीज में, कॉलिंग को लेकर अबव एवरेज लगी। बढ़िया है अगर आपका 1300 रुपीज का बजट है। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो 40 मिली सेकंड्स की लो लेटेंसी के साथ में आते हैं और साथ ही में गेमिंग मोड दिया गया। तो आप गेमिंग डेमो देख लो इसका। वैसे मैं ज्यादा गेमिंग तो नहीं करता हूं, इसके थ्रू मैंने हल्की फुल्की गेमिंग करी। तो यहां पर जो लो लेटेंसी मेंशन की गई है उस हिसाब से ठीक ठाक वर्क कर रही है। मतलब गेमिंग को लेकर लेना चाहते हैं आप इसके साथ में जा सकते हैं, लेकिन जो वायर्ड वाली परफॉर्मेंस होती है ना लो लेटेंसी की, वो आपको नहीं मिलेगी। ये चीज मैं आपको बोल देता हूं क्योंकि ये वायरलेस है, थोड़ा सा रहती है कमी। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की, तो चार्जिंग केस 500 mAh की बैटरी के साथ में आता है और ईच ईयरफोन 40 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं। चार्जिंग केस को मैंने 10 वॉट के चार्जर से चार्ज किया तो इसने 2 घंटे के टाइम लिया फुल चार्ज होने में। ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1 घंटे का टाइम लेती है। प्लेबैक टाइम की बात करें तो चार्जिंग केस और ईयरफोन को मैंने 100% चार्ज कर लिया था। ईयरफोन को 100% चार्ज करने के बाद मैंने फुल वॉल्यूम पर कॉन्टिन्यूसली म्यूजिक प्ले करे रखा, तो इस ईयरफोन ने टोटल 6 to 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम दिया, जो कि काफी अच्छा है। और ये ईयरफोन इस चार्जिंग केस से टोटल 5 टाइम्स फुल चार्ज हो जाती है। तो यहां पर टोटल प्लेबैक टाइम जो हो जाता है अराउंड 30 to 35 आवर्स का फुल वॉल्यूम पर। अगर मैं इसको 40 to 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनता हूं तो ये टोटल प्लेबैक टाइम दे देंगे अराउंड 45 to 50 आवर्स का, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन कंपनी ने यहां पर मेंशन किया है अप टू 60 आवर्स का, उतना नहीं मिलेगा। तो यहां पर 60 आवर्स आप मत मान के चलेगा, ये चीज है। तो ट्रूक बोर्न टू गेम फ्लेक्स ट्रूली वायरलेस फोन का डिटेल रिव्यू तो आप डिसाइड कर सकते हैं इसको 1300 रुपीज की प्राइसिंग पर बाय करें या ना करें। बाकी आपको ये 1000 या 1100 रुपीज की मिल रही है तो डेफिनेटली इसको ग्रैब कर लेना। इस प्राइसिंग पर तो काफी बेस्ट है। 1300 रुपीज की प्राइसिंग पर भी काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग केस का बेल्ट एंड डिजाइन काफी बढ़िया दिया गया है। ईयरफोन लुक वाइज काफी अच्छी है और साथ ही में फिटिंग भी काफी बढ़िया है। टच कंट्रोल बढ़िया वर्क करता है, लेकिन वहां पर वॉल्यूम कंट्रोल फंक्शन मुझे मिसिंग लगा। साउंड क्वालिटी मुझे काफी दमदार लगी। कॉलिंग को लेकर भी काफी अच्छी लगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी बढ़िया और साथ ही में डुअल पेयरिंग का फीचर भी दिया गया इस प्राइसिंग पर। गेमिंग को लेकर ठीक ठाक है और बैटरी प्लेबैक टाइम 60 आवर्स जो मेंशन है उतना नहीं है, 35 to 40 आवर्स के राउंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी बातें ज्यादा हैं, कमियां मुझे कम लगी। डेफिनेटली 1300 रुपीज में तो वर्थ इट है। बाकी टोटली आप पर डिपेंड करता है इसको बाय करें या ना करें। बाकी अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया, जहां पर हम इस पर जब भी प्राइस ड्रॉप होगा या फिर किसी अदर प्रोडक्ट पर प्राइस ड्रॉप होता है तो वहां पर हम डील प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप और कौन सी ईयरफोन का रिव्यू चाहते हैं या फिर कंपैरिजन चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।